नाम मोहम्मद आरिफ है और आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप बाज़ औक़ात ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो आपके पास जो कंप्यूटर वगैरह होता है, तो उस कंप्यूटर में आपको या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करनी होती है या कोई ऐसी फाइल वगैरह सेंड करना होता है मोबाइल से। तो आप जिस तरह सेट करते हैं कि आपके पास एक डेटा केबल होना लाजमी होता है। आप उस डेटा केबल की मदद से कंप्यूटर में फाइल वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप या कंप्यूटर में बगैर के डेटा केबल के सेव कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है, वो भी एक एप्लीकेशन के जरिए। इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देख सकते हैं, ये मेरा स्मार्टफोन मोबाइल है जो कि ना केबल लगा हुआ है इसमें। ये मेरा कंप्यूटर है। तो चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप चलेंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सबसे पहले सर्च में लिखना होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर में मोबाइल में। तो यहाँ पे लिखना होगा आपने वाईफाई ट्रांसफ़र, जैसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है स्मार्ट ड्राइड वाला वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र, जो इसका नाम है स्मार्ट ड्राइड। इसी को डाउनलोड करना है। जैसे मैं इसकी रेटिंग, ये कंपनी का नाम है स्मार्ट ड्राइड, 10 मिलियन इसकी रेटिंग है। तो इसको मैं यहीं से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं, जिससे इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखें नीचे, आप एक्सेप्ट कर लें इसको। जब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा सिर्फ 500 के बी का एप्लीकेशन है। जल्दी से डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं इसको से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना। जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक आईपी शो हो जाएगी। देखिए आप 192.168.104:123.4। तो यहाँ से आपने अपने कंप्यूटर में क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करना और यही आईपी को वहाँ पे ऐड कर देना। जैसे इसी आईपी को मैं वहाँ लिख देता हूँ 192.168.2.104 कोलन लगा देता हूँ। ऐसा कोलन लगा देता हूँ। कोलन लगा दिया। ये भी लगा देता हूँ 1 2 3 4। इसीलिए देखें यही आईपी मैंने वहाँ लगाई। देख सकते हैं यही आईपी है। तो यहाँ से मैं इसको सर्च कर देता हूँ। इसे स्टार्ट करेंगे वही आईपी आएगी। तो मैं यहाँ से इसको अपने पीसी पे स्टार्ट कर देता हूँ, सर्च कर देता हूँ। यानी इसको सर्च कर इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ गया। देखिए मेरा मोबाइल यहाँ पे बिल्कुल ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे मोबाइल का नाम शो हो रहा है Infinix X653C। तो यहाँ पे देखें कंप्यूटर के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बता एंटर द यूआरएल कंप्यूटर ब्राउज़र, यानी कनेक्ट हो चुका है उसके साथ। इसको मैं यहाँ अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, ना कोई केबल लगा हुआ है ना कोई। यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ में चलता हूँ, यहाँ से कैमरा में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ से मैं पिक्चर 2-3 डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ऊपर का फोन, ये 2 3 4 ये 5 आपको डाउनलोड कर, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मोबाइल में, यहाँ पे आपने मेरे अच्छा समझूंगा जिप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एंड्रॉइड फाइल से डाउनलोड करूँगा। तो नीचे आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोड हो रही है हमारी। तो ये देखिए मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है। ये देखिए मेरी तीनों फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बगैर तार के मेरे मोबाइल से ये सारी पिक्चर्स आ गई है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ। तो इस तरह मुझे देखें मैं यहाँ से भी
मोबाइल में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं चलता हूँ आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका पूरा इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा माय पिक्चर्स, माय फ़ोटोज़, और इसके अंदर एसडी कार्ड भी आप लगाएंगे तो एसडी कार्ड भी आपका शो हो रहा होगा। इस मेरा भी एसडी कार्ड नहीं है तो शो नहीं हो रहा। ऊपर आपके सामने कुछ देखें मोनोग्राम जो आ रहा है, वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र, इस तरह का। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ना तार, देखें कोई तार नहीं लगा हुआ और बड़ी आसानी से इसको स्टॉप करता हूँ, देखें वहाँ से वो बंद हो जाएगा। जैसे मैं देखें आपके सामने दोबारा ओपन करता हूँ, मेरे मोबाइल से स्टॉप है कि मैं वही आईपी दोबारा लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, देखें आपके सामने कुछ रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। देखें जब मैं यहाँ से अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको अपने मोबाइल से, जैसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा देखिए ऑन हो गया। देखिए मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, आपको सही से समझ नहीं होगा। यहाँ से स्टॉप कर दिया मैंने, इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ से, देखें वही आईपी लिखता हूँ यहाँ पे। जब आप अपने मोबाइल से स्टार्ट करेंगे तो ऑन होगा। अब देखें रीलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखें अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर में रीलोड के ऊपर ये देखें आ गया। यहाँ से आप इंटरनल स्टोरेज में कुछ में भी जाके अपने फाइल को, जहाँ आपका फाइल होगा वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको नीचे देखिए सारे फाइल मेरे शो हो रहे हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास मेरा इंटरनल स्टोरेज भी शो हो रहा होगा। देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, इसको साइड पे करता हूँ। ये देखें स्टोरेज कितनी है वो भी बता रहा है, बैटरी लेवल कितना है वो भी बता रहा है। देखिए बैटरी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ मेरे मोबाइल की बैटरी कितनी है। कि क्लियर आया आपको समझ, इस वजह से कैमरे का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर करके दिखा रहा हूँ लेकिन मोबाइल का कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल की बैटरी वहाँ आपको 61% शो हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी फाइल को अपने मोबाइल में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे मजे मजे की टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।